आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक और प्रश्न। इसमें क्या कहा है, वक्र एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु ए जीरो तथा 0, बी पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए मुझे उन दोनों स्पर्श रेखाओं की क्या चाहिए, प्रवणताएं चाहिए। क्या चाहिए, प्रवणताएं चाहिए। और प्रवणताएं क्या होंगी, मैंने मान लिया जो पहली स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता m1 है और जो दूसरी रेखा है उसकी प्रवणता m2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वक्र से हमें कैसे प्रवणता मिलेगी, वक्र का ढाल निकाल के, वक्र का ढाल निकाल के। और वक्र की ढाल क्या हो जाती है, dy/dx होती है। ठीक है, और dy/dx हमें कैसे मिलेगा, इस वक्र का अवकलन करके मिलेगा। तो हम वक्र लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, जब इसका हम दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो ये आएगा 2x बटे में ए स्क्वायर प्लस 2y बटे में बी स्क्वायर और dy/dx। ठीक है, बराबर 1 का क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 2y बटे में बी स्क्वायर dy/dx किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 2x बटे में ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ से dy/dx का मान किसके बराबर आ जाएगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ये आपका बराबर आ जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा बटे में y गुणा बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं वज्र गुणा से। ठीक है, वज्र गुणा का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, हिंदी में उसे वज्र गुणा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो dy/dx आया है इसको मैं दो बिंदुओं पर निकालूंगा। तो मैं लिखूंगा पहली यहाँ लिखूंगा माना पहली स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 है, तब क्या हो जाएगा बताइए, तब dy/dx कौन से बिंदु पर, जो पहला बिंदु उन्होंने दिया है उस पर, और पहला बिंदु उन्होंने क्या दिया है, a,0 पर, dy/dx a,0 पर निकालूंगा। और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ m1। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये मैं इसको रखूंगा इसमें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का x की जगह पे क्या रखूंगा, a, और y की जगह पे क्या रखूंगा, b, मतलब 0, और गुणा बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताइए। अब आप ध्यान से देखिए, आप बटे में क्या है, 0 है, तो जहाँ जिसके बटे में 0 होता है उसका मान क्या हो जाता है, अनंत, यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ माना दूसरी जो स्पर्श रेखा है, दूसरी स्पर्श रेखा की प्रवणता, दूसरी स्पर्श रेखा की प्रवणता m2 है, तब क्या हो जाएगा बताइए, तब आपका हो जाएगा, अब दूसरी स्पर्श रेखा की प्रवणता m2 है तो वो मैं किस पे निकालूंगा, dy/dx निकालूंगा मैं दूसरे बिंदु पे, जिसका लिख क्या है 0, b पे। तो जब 0, b पे निकालूंगा उसको मैं कहूँगा m2। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, माइनस का, देखो x की जगह पे रखूंगा 0 और y की जगह पे क्या रखूंगा, b, और बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर तो है ही। अब देखिए 0 से किसी की भी गुणा होगी तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब थीटा का क्या सूत्र होता है, दो रेखाओं के बीच के कोण का क्या सूत्र होता है, दो रेखाओं के बीच का कोण, इसका सूत्र क्या हो जाता है बताइए, इसका सूत्र आपका हो जाता है, मैं लिख देता हूँ आपको, देखिए थीटा बराबर tan इनवर्स m1 डिफरेंस m2 बटे 1 प्लस m1 m2 ये हो जाता है। ठीक है, अब
ये डिफरेंस जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाना है। ठीक है, तो बस यही करेंगे हम, बड़े में से छोटे को घटाना। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स, बताइए tan इनवर्स क्या आ जाएगा। m1 और m2 में बड़ा कौन है, ये 0 है, वो अनंत है, तो जाहिर सी बात है कि m1 बड़ा है तो अनंत माइनस 0 और बटे में 1 प्लस अनंत गुणा 0, यही तो आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा अनंत और बटे में क्या आएगा 1 प्लस 0, क्योंकि 0 में किसी की भी गुणा होगी वो तो 0 ही कर देगा फिर, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो tan इनवर्स ये क्या आ जाएगा आपका, अनंत बटे में 1। ठीक है, तो इसके बाद थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स अनंत। अब मुझे एक बात बताइए कि tan थीटा में अनंत किसका मान होता है, tan 90 डिग्री का मान होता है अनंत। ठीक है, तो वो हमने रख दिया, तो थीटा बराबर क्या आ गया, जब tan इनवर्स से tan कट गया तो थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री, अर्थात उन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री का कोण है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, इसका मतलब अतः स्पर्श रेखाएं क्या है, परस्पर लंब है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है उनके बीच में, तो स्पर्श रेखाएं परस्पर लंब है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।